हैं, ज्ञान से आधार बनाकर हमें समझाते हैं कि जिस माया के पीछे तुम अंधे हो चुके हो, ना भाई देख रहे हो, ना बहन देख रहे हो, ना माता पिता की तरफ तुम्हारी श्रद्धा रही है, तुम्हें केवल माया दिखाई देती है। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। भक्ति के बिना, परमात्मा की साधना के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जजीरम। रावण के पास इतना धन था कि पूरी सोने की लंका यानी अपनी नगरी बना रखी थी, और जब रावण का अंत हुआ, संसार छोड़कर जाने लगा, कहते हैं 1 ग्राम सोना स्वर्ण भी साथ नहीं ले जा सका। तो परमात्मा का जो समाज के उद्धार करने का जो तरीका है कबीर भगवान का, वो आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से होता है। उस आध्यात्मिक यानी तत्व ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को यहाँ हमारे तक पहुँचाने के लिए, हमारे हृदय में जमाने के लिए, और फिर उस तत्व ज्ञान से क्या क्या लाभ होता है मानव को, वो प्रमाणित करने के लिए परमात्मा एक पूरा जीवन इस पृथ्वी लोक के ऊपर जनसाधारण की तरह व्यतीत करते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। परमेश्वर की महिमा के अंदर वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपनी महिमा की वाणी, अपनी जानकारी देने के लिए कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो कवि कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध कवि की भूमिका करने से वो कवि भी कहलाते हैं, प्रसिद्ध कवियों में से एक होते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। अपुण्यात्मा कवि तो और भी बहुत हैं, उन कवियों ने भी अपनी अनुभव की वाणी लिखी है। परमात्मा कबीर देव जी ने भी वाणी लिखी है, जिनको हम कवि कहा करते थे, और वैसे परमात्मा का नाम ही कबीर देव है, कबीर साहब है। यानी जो अपनी महिमा की वाणी को कविताओं, दोहों, लोकोक्तियों के माध्यम से ही बोलकर सुनाते हैं, जिस कारण से वो कबीर देव, वो नाम उनका कबीर देव फाइनल है। अब परमात्मा की पहचान हमने करनी पड़ेगी, जैसे कवियों में से भी भगवान को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? जैसे परमात्मा का जो विधान है वो काल वाले कवियों जैसा नहीं है और काल जैसे वाले भगवानों जैसा नहीं है। अब जैसे एक रहीम जी कवि हुए हैं, रहीम जी ने कहा है कि खीरा सिर से काटकर मलिए नमक लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहत यही सजाए। अब रहीमन जी का उद्देश्य है कहने का कि यदि कोई कड़वे वचन बोलता है, जैसे खीरा कड़वा होता है, उसको एक सिरे से काटकर और फिर उसको ऐसे नमक लगाकर मसलते हैं तो उसका कड़वापन ठीक हो जाता है, निकल जाता है, मीठा बन जाता है। कहने का भाव ये है, यदि कोई कटु वचन बोलता है, बकवाद करता है, गाली देता है, तो उसका बक्कल तार दो, उसने कूट छेद दो, अच्छी तरह संवार दो, तो वो सीधा हो जाएगा। ये तो तरीका है काल के कवियों का और काल के भगवानों का। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम जी जो काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए अवतार थे। और परमात्मा कबीर जी क्या कहते हैं, आवत गाली एक है, उल्टा होवे अनेक, कह कबीर ना उलटियो वार है एक की एक। गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मीच, आर चले सो साधु है भाई लाग मरे सो नीच। अब देखो कितना अंतर है।
परमात्मा कहते हैं जो तो कू काटा बोवे है ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वा को मिले तरशूल। तो हमने परमात्मा को पहचानना है और उस परमात्मा के बताए प्रत्येक नियम का पालन करते हुए हम अपना कल्याण करा पाएंगे। नहीं तो ये बात बनाते अपने अपने सिद्धांत थोड़ी बना बना के असंग युग हो गए हमने यहाँ धक्के खाते ने भटकते ने। ये समाधान कभी नहीं हो सकता। जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, क्या समाधान हुआ? अगले जन्म में वो श्री कृष्ण रामचंद्र जी श्री कृष्ण बने और वो बाली बना एक शिकारी। फिर श्री कृष्ण जी का वध उस शिकारी ने किया, पैर में तीर मार के। तो क्या समाधान हुआ इससे? तो ये रहीमन जैसे जो अन्य कवि थे इनकी सोच काल प्रेरित थी। परमात्मा भी एक कवियों में से गिने जाते हैं क्योंकि वो उनके परमात्मा के इतिहास में उनकी लीला में लिखा हुआ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16 से 21 तक स्पष्ट किया हुआ है। 16 में कहा कि भगवान आपका वास्तविक नाम क्या है उसका ज्ञान कराएं। 17 और 18 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, वो कबीर परमात्मा कबीर है और वो अपनी कबीर वाणी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी कविताओं से बोलता है, कविताओं से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है। लेकिन वो होता है अमर परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा होता है और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। तीसरे मुक्ति धाम में यानी सतलोक में रहता है, उस सनातन परम धाम में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है। जहां वो परमात्मा रहते हैं उसको सतलोक कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी सतलोक को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान जिसका कभी नाश ना हो, उसको सत्यलोक कहते हैं, अमर लोक कहते हैं। वहां चला जाएगा, उसको प्राप्त होगा। यानी वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां से गति करके आता है। यहाँ आने का उद्देश्य क्या होता है परमेश्वर का? कि वो अपनी प्यारी आत्माओं को और अच्छी आत्माओं को वो तत्व ज्ञान समझाता है, वो तत्व ज्ञान देता है। अपुण्य आत्माओं वही परमात्मा अपनी लीला करने के लिए सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी जेठ उत्तर की पणवासी या देसी लैंग्वेज में को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त वो होता है उस समय ना रात होती है ना सुबह होता है। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले वह परमात्मा एक लहर तारा नामक तालाब पर, एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा थे, वो निसंतान थे, पति पत्नी थे। और नीरू नीमा उसी जीवन में वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, यानी गौरी शंकर नाम था उस पुरुष का
और सरस्वती नाम था स्त्री का। ये ब्राह्मण थे, भगवान शिव के उपासक थे और बहुत नेक आत्मा थे। अन्य ब्राह्मणों की तरह ये जनता को ठगा नहीं करते थे, केवल कथाएं सुनाया करते थे, भगवान शिव जी की शिव पुराण से महिमा सुनाया करते थे और जो भी दक्षिणा आ जाती थी उस दक्षिणा से अपना निर्वाह करते थे और शेष अधिक बच जाता था उसको भंडारा कर देते थे, जिस कारण से वो काशी के और आसपास के लोगों के मन में बसे हुए थे। बहुत ज्यादा जनता उनको चाहती थी। अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे वो गौरी शंकर से बहुत ईर्षा रखते थे, क्योंकि जनता उनके पास ज्यादा जाने लगी थी। इस बात का ज्ञान मुसलमान धर्म के काजी और मुल्लाओं को था कि गौरी शंकर बहुत ज्यादा प्रचार करता है हिंदू धर्म का, और उनको ये भी ज्ञान था कि इसके साथ अन्य ब्राह्मण नहीं है। अन्य ब्राह्मण जो मुखिया रूप में होते हैं, जो गुरु रूप में होते हैं, वो नहीं है। तो उन्होंने जबरदस्ती, मुसलमानों ने जबरदस्ती, काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती को अपना जल पिला दिया, उनके कपड़ों पर छिड़क दिया, सारे मकान में छिड़क दिया, आवाज लगा लगा के। और जो गौरी शंकर से ईर्षा किया करते थे वो ब्राह्मण, उनका दाव लग गया। उन्होंने सब नगरी में डंडोरा पिटवा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उससे कोई भी व्यवहार ना रखे हिंदू धर्म वाले, और गंगा में स्नान करना बंद है उनका। इस तरह के भाईचारा बंद करवा दिया। अब मुसलमानों ने उनका नाम, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको कहने लगे नीरू। और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे शॉर्टकट में, जिस कारण से नीरू और नीमा ये प्रसिद्ध हो गए। इनको संतान प्राप्त नहीं थी, आयु लगभग 60 वर्ष हो गई थी। 20, 25, 30 वर्ष की उम्र, 40 वर्ष की उम्र में ये मुसलमान बना दिए गए थे। निसंतान होने के कारण ये बहुत दुखी रहते थे। विशेषकर नीमा को बहुत चिंता बनी रहती थी, क्योंकि जिस बहन का संतान नहीं होती ये समाज वाले जीने नहीं देते उसको। वो ऊपर से भले ही मुसलमान बन गए थे, पर अंदर से भगवान शिव की वो साधना किया करती थी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे उनका समय व्यतीत हुआ, संतानों ने मिली नहीं। गंगा में स्नान करना उनका बंद कर दिया था हिंदुओं ने, तो उन्होंने उसका विकल्प ढूंढा कि गंगा का जल लहरों के द्वारा पटड़ी पर से उछलकर वर्षा के दिनों में, चौमासे के दिनों में, और ऊपर के उछलकर एक बहुत बड़े झील को एक सरोवर का रूप दे देता था। फिर सारा वर्ष उसमें वो जल भरा रहता था। उसको लहर तारा तालाब बोलते हैं। बनारस काशी में, काशी शहर में है वो लहर तारा तालाब। अब भी उसका अवशेष बचा है। तो वहां स्नान करने के लिए जाने लग गए। उस गंगा के जल में जो लहरों के द्वारा उछलकर एक सरोवर का रूप धारण किए हुए था, उसको लहर तारा तालाब कहते हैं। तो वो लहर तारा तालाब में प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे सुबह सुबह। उस दिन, जिस दिन परमेश्वर सतलोक से चलकर आए, सन 1398 यानी विक्रमी संवत 1455 जेठ उतरते की पूर्णमासी ब्रह्म मुहूर्त सुबह सुबह उधर से नीरू और नीमा स्नान के लिए चल पड़ते हैं। उधर से परमात्मा सतलोक से आकर वहां विराजमान हो जाते हैं। परमात्मा के वहां प्रकट होते हुए एक अष्टानंद नाम के एक ऋषि थे, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। वो भी वहां प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस तालाब के किनारे पर जाया करते थे। स्नान करके वहां अपना
जैसा उनके गुरुदेव ने साधना बता रखी थी उसको बैठकर वहां किया करते थे, अभ्यास करते थे। अपने प्रतिदिन की तरह अष्टानंद जी भी वहां विराजमान थे। आकाश से प्रकाश आया, प्रकाश का गोला आता दिखाई दिया। किसको? अष्टानंद जी को। अष्टानंद जी ने जब उस प्रकाश के समूह की तरफ देखा, प्रकाश पुंज की तरफ देखा, उसकी आंखें चुंधियागी, चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी उस तेज को, आंखें बंद होगी। जिस प्रकार हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य को हम ज्यादा देर नहीं देख सकते और फिर आंखें बंद करते हैं तो सूर्य का आकार प्रकाश रहित हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, उसने क्या देखा कि उस प्रकाश पुंज के अंदर एक बालक का रूप दिखाई दिया। अब उसने आंखें खोली, दोबारा आंखें खोली, क्या देखा कि वो प्रकाश एक कमल के फूल के ऊपर सिमट गया और उसकी आंखों के आगे वो परमात्मा का जो शिशु रूप था वो जिधर भी नजर करता है आंखों के साथ घूम रहा है। कुछ समय के लिए ऐसा रहा, फिर वो जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, कुछ देर उसके आकार हमारे साथ रहता है, फिर धीरे धीरे फीका हो करके वो आंखों से ओझल हो जाता है। ठीक ऐसा ही उस अष्टानंद जी के साथ हुआ। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि भी मुझे ये भगवान के दर्शन हुए हैं, मैंने प्रकाश देखा है, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई अन्य करिश्मा है प्रभु का। इसके जानने के लिए अष्टानंद जी उठकर चल पड़े और अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि रामानंद जी के पास चले गए। महर्षि रामानंद जी उस समय काशी में रहते थे। 1400 ऋषि बना रखे थे उसने प्रचारक, उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। केवल वो ब्राह्मणों को ही दीक्षा देते थे महर्षि रामानंद जी, अन्य किसी जाति वाले को वो दीक्षा नहीं देते थे, ना शिष्य बनाते थे। ब्राह्मण होने के नाते वो अन्य जाति शूद्र जाति वालों से बहुत हेट करते थे, नफरत करते थे, छुआछूत चरम सीमा पर थी। अब रामानंद जी से जब अष्टानंद जी ने पूछा कि हे गुरुवर, हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, आज आपके बच्चे ने ऐसा करिश्मा देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा था, मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा कि एक शिशु रूप था बालक का, मेरी आंखों के आगे से आंखों में प्रकाश रहित दिखाई दे रहा था। और फिर आंखें खोली, क्या देखा कि लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर वो प्रकाश एकत्रित हो गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरा था। ए गुरुदेव, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी ये कोई भ्रमना है? इस शंका का निवारण करो प्रभु। महर्षि रामानंद जी ने कहा, पंडित स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ये न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है न ही तेरा कोई धोखा है। ऐसी लीलाएं उस समय होती हैं जब ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और वो किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं और फिर जन्म लेते हैं। तो कोई अवतार ऊपर के लोकों से आया है और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ से जन्म लेगा। अब इन महापुरुषों की बुद्धि यहीं तक सीमित है कि माँ के बिना जन्म किसी का नहीं होता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी आदि आदि जितने भी इनके अवतार आए हैं, भगवान हैं, ये सभी माँ से ही जन्मे हैं। केवल कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, उसकी कोई माँ नहीं है, कोई जननी नहीं है। ना सतगुरु जननी जने, उनके माँ ना बाप, पिंड ब्रह्मंड उनके नहीं, नावा तीनों ताप। अपनात्मा
परमात्मा का जो शरीर है आप और हम जैसा नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में उसमें यही प्रमाण दिया है कि सप्रियागात, परि माने पूर्ण रूप से, अगात माने जिसका कोई पंच भौतिक शरीर नहीं है, अप्रियागात। और वो कैसा है? कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम। कबीर मनीषी, वो कबीर परमेश्वर, मनीषी एक तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट जब होता है, वो शुक्रम अकायम। अब उनका शरीर माता पिता के संयोग से बीज शक्ति से बना हुआ काया नहीं होती, और नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से वो नहीं बनता, असनाविरम है। कुछ वेदों के अनुवाद करता यही विचलित हो जाते हैं, केवल एक अक्षर को पढ़कर अकायम असनाविरम, अकायम शब्द को पढ़कर वो समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि परमात्मा काया रहित है, लेकिन आगे ये नहीं पढ़ते कि असनाविरम क्यों लिखा। असनाविरम और शुक्रम, उस परमात्मा का शरीर शुक्र से बना हुआ नहीं है और बनी हुई काया नहीं है, वो उसमें नाड़ी आदि नहीं होती। फिर आगे इसी मंत्र में लिखा वो स्वयं भू परिभू, वो स्वयं प्रकट होता है। फिर स्वयं भू की क्या आवश्यकता थी? जो इसी से हम निर्णय ले लेते हैं कि परमात्मा काया रहित है, निराकार है। परिभू का अर्थ होता सबसे पहला परमेश्वर, परिभू जो प्रथम प्रकट, और स्वयंभू का अर्थ होता है जिसके कोई जनक ना हो, वो केवल कबीर देव है, कबीर साहब है। अब रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था, जैसा भी ज्ञान था अपने शेष का समाधान कर दिया। अष्टानंद संतुष्ट हुए। अब क्या होता है, उधर से नीरू और नीमा स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। अब किसी ने कोई रात के समय या शाम के समय नीमा को कोई कह दिया होगा कि एक जातक तो चाहिए था, भगवान ने एक पुत्र तो देना ही चाहिए था, एक पुत्री, एक संतान तो चाहिए थी, आप कह आपकी तो उम्र भी घनी होगी, सुनी नहीं परमात्मा ने। अब वो सारी रात नहीं सोई, करवटें बदलती रही, एक भगवान मेरे को संतान नहीं मिली। अब पुण्यात्माओं, इस काल ने इतनी प्रबल प्रेरणा कर रखी हमारे अंदर कि जब संतान उत्पत्ति ना होए तो वो व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ मानता है, क्योंकि काल चाहता है कि सब संतान उत्पत्ति करें और मेरा भोजन तैयार करें। इतनी प्रबल प्रेरणा या किसी न किसी के माध्यम से इंजेक्शन लगवाता रहता है, तो जिस कारण से जिसके संतान नहीं होती, कुछ दिनों के बाद उसको कोई ना कोई आकर टोक देता है, वो फिर तड़फ उठते हैं। यही स्थिति होगी थी नीमा की। उस दिन सुबह उठकर रोती हुई चल रही है। नीरू ने पूछा क्यों रो रही हो आप? नीमा ने कहा हे भगवान। नीमा रो रही है और कह रही है, विलाप कर रही है अपने भगवान शिव जी के सामने कि हे भगवान, हे शिव जी भगवान, क्या आपके घर में पुत्रों की कमी होगी? आप तो समर्थ हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो। मुझ दासी को भी एक खिलौना दे दे प्रभु, मेरा टाइम पास हो जाए, दुनिया का मुंह बंद हो जावे। ऐसे बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होती तो भगवान दे देते, शिव जी अवश्य प्रदान कर देते। अब उम्र क्या रह गई है, 60-65 साल की उम्र हमारी हो गई है। अब भी तो पुत्र और संतान की अभिलाषा रखती है। देखो संतान हमारी किस्मत में है नहीं, और आप रो रो के अपनी आंखें खराब कर लोगी।
बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, आंखें तेरी चली जाएंगी और दुखी हो जाएगी, तू ना रो। ऐसे समझा बुझा के उसको चुप कराने का प्रयत्न उसका पति नीरू कर रहा है। ऐसे चलते चलते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए, जहां परमात्मा शिशु रूप में विराजमान थे कमल के फूल पर। अब पहले नीमा ने स्नान किया, नीरू बाहर खड़ा रहा। नीमा स्नान करके बाहर आई, फिर नीरू स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया। अब सुबह सुबह का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, वो 1.5 घंटा होता है सूर्योदय होने से पूर्व। और उस समय एकदम अंधेरा बहुत होता है और शीघ्र ही रोशनी होनी प्रारंभ हो जाती है, एकदम ऐसी स्थिति होती है। अब देखना कभी ध्यान से। अब नीमा जिस कपड़े को लपेट कर स्नान किया था नीमा ने, उसको धोने के लिए वो पुनः किनारे पर गई और नीरू नहा रहा था, ऐसे मलमल के पानी डाल रहा था, मसल रहा था। अच्छा सुंडी जितने पानी में खड़ा था, नाभि जितने पानी में। अब नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे कोई सांप हो, सर्प हो। परमात्मा ने एक अंगूठा मुख में दे रखा था, एक पैर को हिला रहे थे नवजात शिशु के रूप में ऐसे। अब नीमा ने सोचा, हे भगवान कहीं कोई सर्प ना हो, मेरे पति को डस ले। उसने और गौर से देखा, ध्यान से देखा। क्या देखा कि बच्चा है, कमल के फूल पर बालक है। अपने पति से कहने लगी कि देखियो जी, देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो मेंटल होली, इसको अब जल में भी बालक दिखाई देने लगे। और कहता है, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो, ये भूल पड़े इसके बच्चों की। तो वो कहती है, जी मेरी बात सुनो, देखो बच्चा, देखो बच्चा। वो कहने लगा, नीमा तू पागल होएगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लग गए। अब नीमा कहने लगे, जी मैं सच कहती हूँ, देखो देखो। अब उसने और कसक के साथ कहा, जिधर हाथ का संकेत कर रही थी, नीरू ने देखा सचमुच उससे 10 फुट दूरी पर, 20 फुट की दूरी पर कमल के फूल पर बालक विराजमान। अब उसने आव देखा ना ताव देखा, उस कमल के फूल समेत तोड़ दिया, उठा लिया बालक को और अपनी पत्नी को थमा दिया कि सचमुच ये तो बालक डूब ही जाता। अपन आत्माओं, जिस परमात्मा की चाह, जिस परमात्मा की खोज में पुण्यात्माओं ने राज त्याग दिए, राजाओं ने राज त्याग दिया और हजारों वर्षों तक साधनाएं की, जंगल जंगल में, वन वन में भटकते रहे। कोई तप करता है, कोई जप करता है उसको पाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा सर्व सुखदाई है, सर्व कष्ट हरण है, वो पूर्ण मोक्षदायक है। उस परमात्मा के साथ हम बहुत सुखी रहेंगे। परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हम सदा सुखी रहेंगे, उनके पास रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे। अब वो परमात्मा जिस पुण्यात्मा की गोदी में हो और जिसने सीने से लगा रखा हो उस भगवान को, अब उसको कितना आनंद होगा। अब जैसे बर्फ का स्वभाव है, कितनी गर्म हो, चाहे जल गया हो हाथ किसी का, पैर, और बर्फ रख दे तो एकदम शांत कर देती है, उसका जलन भी नहीं रहती, छोड़ती। तो ऐसे इस संसार में हम अपने कर्मों रूपी अग्नि में हमेशा जलते रहते हैं, कोई ना कोई समस्या मन में उत्पन्न रहती है। और जब परमात्मा वो रूपी बर्फ हमारे साथ होती है तो उस समय हमें सब चिंताएं दूर हो जाती हैं हमारे से, हम किसी भी प्रकार की टेंशन में नहीं रहते हैं। अब नीमा को तो वो आनंद आ रहा, कभी बालक प्राप्त करके 100 शुक्र मना रही है अपने भगवान शिव जी के
कि हे भगवान, आज ही आपको तरफ से याद किया था भगवान शंकर भगवान, आपने मेरी सुन ली। आप तो बड़े दयालु हो, बड़े दीन दयाल हो। अपने आत्मा हमारे साथ नो बन रही थी बूढ़ी, हमारे सारे दुख दूर तक रहा था परमात्मा कबीर जी, पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म। और हम क्रेडिट दिया करते उस इष्ट ने जिस नाम पूजा करते, जैसे ये दास पहले बाबा श्याम जी ने पूजा करता, और घर में संतान हुई, नौकरी लागी, पास होया करते, दादा श्याम जी को क्रेडिट दिया करते। उस श्याम जी ने आप ना बेरा तू के था, के सांग था, उसके आप स्थिति बुरी। तो ऐसे हम श्री कृष्ण को, कभी श्री रामचंद्र जी को, भगवान विष्णु को सौ सौ शुक्र बनाया करते, आपने हमारा इतना दुख दूर कर दिया, संतान दे दी, नौकरी दे दी। अब इन भगवानों के इतिहास से पता चला ये तो कुछ भी ना दे सकते हमें, ये तो एज इट इज वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका पुण्य है उतना ही दे सकते हैं, जैसा पिछला संस्कार है। प्रारब्ध में ज्यों का तो ही मिलता रहेगा, ये कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो कबीर परमात्मा ही, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म कहो, प्रभु को राम कहो। एक सरपुरुष, सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और अक्षर पुरुष है ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, और सरपुरुष है केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु राम। और 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरमावी से विभरती अवैश्वर है। 17वें श्लोक में निर्णय दे दिया कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु, पुरुष माने प्रभु, तो कोई और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, जो 16वें श्लोक में वर्णित है। और वही वास्तव में परमात्मा कहता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी कि सबकी मनो इच्छा वही पूर्ण करता है और कोई कर ही नहीं सकता। अब निम्मा गुणगारी शंकर भगवान के, और गोदी में ठारी उस परम अक्षर भगवान ने, देख के बन रही हमारे साथ, और के बन रही हमारे भगवान के साथ। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। इब हम अन्य को महत्व देते हैं और धनी का नाम ना लेखा, जो सब कुछ कर रहा है, सब दुख दूर कर रहा है, सब सर्व सुखदाई है, और हमारे लिए भटक रहा है। कहाँ सतलोक ने छोड़ कर जोड़ मांग लौट के भगवान अपनी प्यारी आत्माओं के लिए, जो हमारे लिए तड़फ रहा है, भटक रहा है, उसको तो हम भगवान नहीं मान रहे। और जो हमने मार रहा है, जन्म दे रहा है, हमारे सबको नष्ट कर देता है, ऐसे गंदे लोक में छोड़ रखे हमारे को यहाँ इस पृथ्वी पे। कहीं भूकंप आ जाते हैं, कभी महामारी आ जाती है, किधर साइक्लोन आ जाते हैं, हाहाकार मची रहती है, और हम इसको भगवान मान रहे हैं। हमें भगवान की परिभाषा का ही पता नहीं है, इसलिए हम इसको भगवान माने बैठे इनको। अब नीमा की स्थिति से हम अच्छी तरह परिचित हो जाएं, आंखों से आंसू नहीं छूटे। है भगवान, कितनी पुण्यात्मा होगी वो जिसके सीने से भगवान लगे हुए हैं, और वो लाड कर रही है अपने बच्चे के रूप में। कभी उनका मुख चूम रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी सौ सौ शुक्र मना रही है शंकर भगवान की। पुण्यात्मा, आप परमात्मा की तरफ विशेष ध्यान रखा करो। इन वचनों पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए आप जी ने, कि वो क्यों भटक रही हमारे लिए, क्यों आ रहे हैं बार बार इतने सुंदर लोक को छोड़कर, जिस लोक को पाने के लिए, जहाँ जाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए। और शेख फरीद जैसे महापुरुष ने कुएं में जा करके साधनाएं की, और जब उसके आंखें निकालने के लिए कौवे आगे, क्यों इतना दुर्बल शरीर हो गया था उनका, आहार ना करने से अस्थि पिंजर शेष रह गया था, कौवे आकर बैठ गए थे माथे पर कि और तो मांस की तरह शेष रहा कोनी इस व्यक्ति पर, आंखें निकाल लें इसकी। जब आंखें निकालने के लिए कौवे आकर बैठे माथे पर, जब शेख फरीद ने कहा था कि भाई कौवे
मेरी आंखें मत खाना, मेरी आंखों को छोड़ दो, बाकी मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो उसको खा लीजिए, हाडों पर इस मांस को खा लो, लेकिन मेरी दो आंखों को ना छूना। मुझे परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, अभिलाषा है। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लग गया। तो जिस परमात्मा को पाने के लिए ऐसे कठिन परिश्रम किए, प्रयत्न किए, और वो परमात्मा सहज में उस माई के सीने से लगे बैठे हैं। अब कुछ देर के बाद नीरू स्नान करके बाहर आता है और वो क्या देखता है कि नीमा तो पागलों की तरह इस बच्चे को कभी सीने से लगा रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी सिर पे बैठा रही है और कभी आसमान की तरफ झांक रही है। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए, हमारा कोई ना हिंदुओं में साथी और ना मुसलमानों से इस विशेष हमारा कोई लगाव रहा। अब इतना उनके साथ संपर्क नहीं बन पा रहा। और इस बालक को हम घर ले जाएंगे तो सभी पूछेंगे तुम कहाँ से लाए हो। यदि हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है तो हमारा मजाक करेंगे, कोई विश्वास करेगा नहीं और पंचायत आदि करके हमें गांव से निकाल देंगे, हमारी पिटाई करेंगे और पूछना चाहेंगे कि सचमुच बताओ तुम किसका नवजात शिशु उठा कर लाए हो। और हमें नगर से निकाला भी दे दिया जा सकता है। अब नीरू ने अपनी पत्नी से सब बातों से अवगत कराया कि आप इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, ये बालक तो हमारे पास रहेगा नहीं, लेकिन इस नगरी से भी हमें निकाला जा सकता है। तो नीमा ने कहा जी ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इससे पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरी प्राण निकल सकते हैं। ना जाने इसने मेरे ऊपर के कैसा जो है ना ये क्रिया कर दी, सम्मोहित कर लिया मेरे को इसने, मेरा इसमें बहुत प्रेम हो गया, मैं नहीं छोड़ सकती। तो नीमा ने कहा जी ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इससे पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरी प्राण निकल सकते हैं। ना जाने इसने मेरे ऊपर के कैसा जो है ना ये क्रिया कर दी, सम्मोहित कर लिया मेरे को इसने, मेरा इसमें बहुत प्रेम हो गया, मैं नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने सोचा कति पागल होगी, कुछ भी नहीं देख रही है, ये बालक भी नहीं रहेगा और हमारे को नगर से भी निकाल देंगे। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ ऐसे उठाया कि या तो इस बालक ने रख देना, तेरे एक थप्पड़ मारूंगा, तुझे पीट दूंगा। अब नीरू कहने लगा कि नीमा आज तक मैंने तेरे को कभी किसी बात पर मना नहीं किया था, इसलिए मना नहीं किया था कि तेरे संतान नहीं थी, और यदि मैं आपको किसी बात से मना करता तेरी आत्मा दुखती कि आज मेरे पुत्र होते तो मेरे कहे में होते, वो अपने पिता को भी मना लेते। जिस कारण से मैं सब दृष्टिकोण से विचार करके तेरी प्रत्येक जिद को पूरा करता रहा। आज तेरी यह स्थिति होगी है तो मेरी एक नहीं मानती, और इस बालक ने यही रख देना, तेरा कई मार दूंगा। जो ही उसने ऐसे थप्पड़ लगाने के लिए हाथ किया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा कहने लगे नीरू तुम मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब एक का दिन का बालक बोला, नीरू डर गया कि देखो युग फरिश्ता हो, कोई देवता आ रहा हो, एकदम कोई सिद्ध पुरुष ना हो तुझे श्राप दे दे। वो एकदम शांत हो गया और आगे आगे चल पड़ा अपनी पत्नी के घर ले आए। अपनी आत्मा उस परमात्मा का इतना सुंदर शरीर था, ऐसा कोई बालक बनारस में नहीं था। आसपास के व्यक्ति देखना आगे, स्त्रियों के टोल झुंड के झुंड गीत गाते हुए आवें और बच्चे को देखें, और कोई का ये ब्रह्मा
जिस जैसा सुंदर है, कोई के विष्णु जी जैसा रूप है, इसका बहुत सुंदर है, मोटी मोटी आंखें, कमल जैसी आंखें हैं। कोई कहे तो भगवान शंकर ही साक्षात अवतरित हुए हैं। कोई कहे कोई गण है, कोई कहे कोई सिद्ध पुरुष है। पूरे काशी बनारस में एक तैल का सा मच गया और भूल भाल गए सब, कितने लाए, क्यों लाए, कहाँ से लाए। लीला मालिक की जिस बात का उनको डर था वो किसी के मन में भी नहीं आई। अपुणात्मा कबीर परमेश्वर जी के बारे में जो लोक वेद दंत कथा बकवाद गढ़ रखी थी वो सारी गलत थी कि कबीर जी तो एक विधवा ब्राह्मणी का हुए थे, रामानुज जी ने आशीर्वाद दे दिया था तो पुत्रवती हो, जिस कारण से उसका पुत्र उत्पन्न हो गया था और वो शर्म के मारे कहीं डाल आई थी, उसको नीरू नीमा उठा लाए थे। ये सब बकवाद थी, झूठ। वास्तविकता ये है जो दास ने आपको बताई है, सच्चाई है, 100 की 100 सच्चाई है। और ये परमात्मा के इतिहास में लिखी है और सदग्रंथों में ऐसा ही प्रमाण है कि वो परमात्मा ऐसे आता है। शिशु रूप जब धारण करके आता है उन अपनी लीलाओं के आधार से, तो उस समय ही आता है, कमल के फूल पर आता है। और जब वो शिशु रूप में परमात्मा आता है तो कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है। अब क्या होता है, जब परमात्मा कबीर देव जी 25 दिन के हो गए, उन्होंने ना दूध पिया ना कोई अन्य चीज आहार किया। इस बात से नीमा बहुत चिंतित हुई, नीरू को भी चिंता सताने लगी, लेकिन माँ की ज़्यादा चिंता होती है। स्त्री का हृदय बहुत विनम्र होता है, उसने उसको पूर्ण रूप से पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया था और ये सोच लिया था कि अब ये बालक कुछ खा पी नहीं रहा है, अब ये मरेगा और ये मर गया तो मैं भी साथ मरूंगी, अब जी नहीं सकती। ये फाइनल फैसला था उसका हृदय का। अब कबीर परमेश्वर ने, वो तो अंतर्यामी है, देखा कि अब यह बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं नहीं पर यह जरूर मर जाएगी इस चिंता में। जब 10 दिन और ना दूध पिया था मैंने, और परमात्मा ने पियो ना पियो तो मालिक है। तो क्या किया कि भगवान शिव जी को टेलीफोन किया कबीर परमेश्वर ने। यानी टेलीफोन इनका कैसे होता है, प्रेरणा करते हैं। अब भगवान शिव जी ने शिवलोक से झांक कर देखा कि तुझे पुकार कर कौन रो रहा है। देखा एक माई रो रही है, एक ऋषि रूप बना के, एक साधु का रूप बना के, और वहां नीरू की झोपड़ी के सामने बाहर गली में आकर खड़े हो गए भगवान शिव जी और आवाज लगाई तो नीमा रोती हुई बाहर आई। भगवान साधु रूप में भगवान शंकर ने पूछा माई क्यों रो रही है। नीमा सबक सबक कर कहती है कि रोती हुई बोल रही है कि भगवान ना पूछो मेरे दुख को, ना पूछो तो अच्छा है। भगवान शंकर ने कहा माई ये कहते हैं कि अपने दुख, अपने मन की बात किसी को बता दे तो मन हल्का हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा तो कम से कम तेरा मन तो हल्का होगा। नीमा ने रोते रोते सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हमनी संतान है। एक अभी 25 दिन पहले सुबह सुबह मैंने अपने भगवान शंकर से विशेष प्रार्थना की थी और मेरे भगवान ने, मेरे अल्लाह ने मुझे ये बालक कमल के फूल पर प्रदान कर दिया। अब ये कुछ खा नहीं रहा है स्वामी जी, ये मरेगा, कुछ आहार नहीं किया इसने और ये मरेगा, साथ मैं मरूंगी। मैं तो परमात्मा से यही अर्ज कर रही हूं कि हे भगवान इससे अच्छा ना देते इस पुत्र को तो अच्छा था। जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रही थे, आज इसको देकर पुनः ले रहे हो। मैं अपने भगवान शंकर से बार बार यही प्रार्थना रो रो कर रही हूँ। तब भगवान शंकर ने जो विराजमान थे उस साधु रूप में कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा, कहाँ है, ला उठा के। अब माई ने सोचा साधु संत है, कुछ दया करेगा, वो लाई उठा के। और साधु संत समझकर भगवान शिव के चरणों में अपने बालक को
अपने बालक को ऐसे चरणों में डालना चाहा। महात्मा के चरणों में कबीर परमेश्वर जी को ऐसे डालना चाहा, लिटा देते हैं चरणों में भगवान गुरुदेव के, साधु संत के। जो ही नीमा ने बच्चे को ऐसे डाला, वहीं से उड़ गए भगवान आकाश में बालक रूप, और कम से कम 6 फुट की ऊंचाई पर अपने आप निराधार रूप में ऐसे सचिर हो गए। तब भगवान शिव जी ने जो संत रूप में खड़े थे, साधु रूप में, उन्होंने ऐसे हाथ किए गोदी में लेने के लिए। परमात्मा उनकी गोदी में आ गए कबीर जी। अब दोनों की नजर में नजर मिली। परमात्मा कबीर देव जी ने उनके अंतःकरण में सारी जो फीड करनी थी वह फीड कर दी। जो कहना और करवाना था शंकर भगवान से, शंकर भगवान ने कहा, माई ये तेरा बेटा मरने वाला नहीं है, इसकी तो आयु का भी नहीं पता ये कितने समय तक जी सकता है, और ये इसकी तो बहुत लंबी आयु है। नो हाथ उठ देख के मालिक ने उसी रेखा दिखा दी जिसे ये जाने हैं अपने हाथ की। कहा, माई ये अभी मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी आयु है, और ये है। अब नीमा कहने लगी, ब्राह्मण ए ऋषि, आपके इस औपचारिक उपदेश से मुझे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अगर मुझे शांति प्रदान करनी है तो मेरा बालक दूध पी ले, तब मुझे कुछ शांति मिलेगी। इन औपचारिक बातों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे विश्वास नहीं होता। उसी समय कबीर परमेश्वर जी ने शंकर जी से कहा कि इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवें, और उसकी कमर पर आप आशीर्वाद भरा अपना हाथ रख देना, वह दूध देवेगी, और उस दूध को मैं पीऊंगा। और एक कोरा पात्र मंगा लें, कुम्हार कहते हैं, ताज़ा बर्तन मटका। ऐसा ही किया गया। नीरू को बुलाया, नीरू एक कंवारी गाय ले आया, और भगवान शंकर ने उसके कमर पर हाथ रख दिया। लंबे लंबे सतन हो गए गाय के, और बिना ब्याई कंवारी गाय ने दूध थनों से अपने आप दूध सर्वित हो गया, और नीचे वो पात्र रख दिया। पात्र भरते ही वो 3-4 लीटर का किलो का हुआ, अपने आप बंद हो गया। अब परमात्मा ने दूध पिया गट गट, और नीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शंकर भगवान चले गए अपनी पुरी को, शंकरपुरी शिवपुरी को चले गए। अपनी आत्माओं, पहले तो नीरू भी और नीमा भी दोनों मिलकर अपना जुलाहे का काम कर लेते थे। अब नीमा तो भगवान उस बालक रूप परमात्मा को प्राप्त करके काम का हाथ नहीं लावे थी। सारा दिन खाना बनाया, बस बच्चे को देखती रहती, नवाती धोआती। उस कहते हैं जैसे निर्धन न धन पा जा, उसने तो निर्धन न धन पा गया था। अब उनको समस्या आ गई अपनी रोजी और रोटी की, रोजी और रोटी की भी समस्या आ गई। काफ़ी दुखी रहने लगे, कर्जा हो गया, लोग कर्जे वाले दुखी करने लगे। तो परमात्मा कबीर जी जब पालने में सो रहे थे, एक दिन जब नीमा पास आई, उसने परमात्मा ने अपने पैर से वो कपड़ा उठा दिया जो नीचे बिछौना बिछा रखा था। उसके नीचे एक असरफी मिली सोने की मोहर, और नीमा ने देखा, वह असरफी उठाई। परमात्मा ने करवट ले लिया, मुंह नीचे न करके कहा कि माई किसी को नहीं बताना, ये प्रतिदिन तुम्हें मिला करेगी, तुम्हारे पर कर्जा हो गया है, इसे अपना सब कर्ज निवारण कर लो, और इसको संग्रह नहीं करना, शेष बचे उसका भंडारा करते रहना। अपना निर्वाह के बाद जो बचे इसमें से भंडारा यानी धर्म लग करता रहना। अब बुढ़िया देखा कदे ऊपर न कदे नीचे थी, कहाँ से कौन बोल रहा है? बोलना परमात्मा मुंदा मुंह करके।
उसने अपने पति से बताई कि आजा क्या दिखाऊं, क्या क्या सर्फी मिली है सोने की, और बच्चे का पैर लग कर कपड़ा उठ गया था, और पता नहीं आकाश से कहाँ से आवाज़ आवे थी कि इसको किसी को बताना नहीं, नहीं तो ये बंद हो जाएगी। नीरू कहने लगा ठीक है जिक्र मत करना, ला मुझे दे। और उसने कहा कि एक और आवाज़ सुनी है कि इसमें से जो पैसे तुम्हारा लेन देन है वो कर लेना, लेकिन संग्रह नहीं करना, इसमें से अपना भोजन जोगा रखना और फिर बाकी का धर्म में लगा देना, नहीं तो तुम्हें मिलेगी नहीं। वो बोला ठीक है, हमने गने की क्या आवश्यकता, हम तो पहले नहीं संग्रह करना चाहते। ऐसे परमात्मा की दया से प्रतिदिन उनको एक सोने की मोहर यानी 10 ग्राम सोना, आज तो 25-26 हज़ार का हो रहा है 1 ग्राम, 10 ग्राम तो प्रतिदिन मिला और वो अपना प्रयोग करें। तो पुण्यात्माओं, आप सत्कर्म मानना, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवार है, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। हम यहाँ भगवान से विश्वास उठा करके हम स्वयं ज्यादा चतुर बन गए, नो सोचे हम जो करेंगे कमाएंगे उसी तभी हमें लाभ होगा। ठीक है, ये शरीर और यहाँ व्यवस्था क्रिया करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन जिस दृष्टिकोण से हम क्रियाएं करते हैं, बेईमानी से, चोरी से, ठगी से, भगवान की भक्ति ना करके केवल या माया जोड़ने में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, ये हमारी नालायकी बताई। सत सही।